अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, का मेज़बान अली फ़ारूक हाज़िर है प्रोग्राम KNI के साथ। आपको जैसा कि पता है कि मिनी बजट आया है, उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा, बिजली गैस की कीमतों में इजाफ़ा, और ये सिलसिला ये चलता रहता है और मुतवातर चल रहा है और इसमें तेज़ी आ गई है और उसकी वजह से बहुत से कारोबार मुतासिर हुए हैं, जिसमें से एक कारोबार है आपका तामीरात का शोबा बड़ा मुतासिर हुआ है महंगाई से बराह रास्त। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से यानी कि कंस्ट्रक्शन के काम में तेज़ी आने के बजाय कमी आती जा रही है और तामीराती काम स्लो हो गया है। अब जो प्लॉट थे हज़ारों की तादाद में जो घर बन रहे थे वो अब बहुत स्लो हैं, कई घर बनना बंद हो गए हैं, कई बन रहे हैं तो बहुत स्लोली एंड स्टडीली बन रहे हैं और इससे ना सिर्फ मज़दूर तबका मुतासिर हुआ है बल्कि पूरी कंस्ट्रक्शन की जो सनत है वो मुतासिर बराह रास्त हुई है। सीमेंट की कीमत में इजाफ़ा, सरिये की कीमत में इजाफ़ा, रेत की कीमत में इजाफ़ा, बजरी की कीमत में इजाफ़ा ही इजाफ़ा, और ईंटों की कीमत में इजाफ़ा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफ़ा, लेबर रेट में इजाफ़ा। ये वो चीज़ें हैं जो कि जिसने कंस्ट्रक्शन के काम को बहुत मुतासर किया है। और आज हम आपको इस हवाले से लोगों के जो इस काम से वाबस्ता हैं, जो कारोबार से, उनसे बात भी करेंगे, उनका हाल बताएंगे आपको, वो किस हाल में, मज़दूर तबका किस हाल में है और कारोबारी तबका जो कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक़ है वो किस हाल में है, उनका काम कितना स्लो हुआ है और उनके क्या मुतालबात हैं और उनके दिल के हालात जानेंगे। और ये भी आपको बता दें कि ये पाकिस्तान भर में कंस्ट्रक्शन का काम ये स्लो है और ये 2020 में जब ये कोरोना था उस वक्त ये काम फ़िलहाल मुतासिर हुआ था, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने इसको चंद माह के बाद इसको खोल दिया था कंस्ट्रक्शन के काम को, क्योंकि ये काम तेज़ी ला रहा था उस टाइम। और उस टाइम ये सीमेंट की कीमत में भी कमी थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, IMF के हाथों हम अपने आप को जकड़े गए, तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा है, हर चीज़ की कीमत में, खाने पीने से लेकर हर शय की। चलिए आपको लेकर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं, उनसे पूछते हैं। जी नाज़रीन, हम मुबीन साहब के पास आए हैं जो तामीराती काम से वाबस्ता हैं और गुज़श्ता 1986 से ये काम कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्या इनका काम कैसा चल रहा है और कैसी कारोबारी सूरत हाल है ये शदीद महंगाई के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम मुबीन साहब, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुबीन साहब, ये बताइएगा कि इस टाइम कंस्ट्रक्शन का जो काम है ये कैसी पोजीशन है इसकी बनी हुई है? सरिया क्या चल रहा है? सरिया जा रहा है 270 रुपये किलो। 270 रुपये। अच्छा, ये तामीराती काम में कोई सुस्ती भी आई है? मैं कह रहा हूँ आधे भी नहीं, चौथा हिस्सा भी नहीं है। सरिया का रेट इस टाइम क्या जा रहा है? 270 75। ये लोकल सरिया? लोकल जो ब्रांडेड सरिया वो कहाँ तक? गुलाबी 295 90 या 3 बस नहीं है। ठीक, इस तरह जा रहा है। और ये इसका जो ईंट जा रही 17,000 अच्छी, इस साल की भी है, अव्वल नंबर और लाहौर की। अच्छा, पतो सस्ता है। अच्छा। और सीमेंट का क्या रेट? सीमेंट 1140-50। और ये जो मैपल लीफ आएगा वो उससे महंगा है। मैपल लीफ वो तो क्या है? वो पता क्यों नहीं मंगाया? सर्दी ना जम जाता है, 3 दिन बाहर रहता है। और ये रेत का क्या? रेत का रेट जा रहा है 900 का। 900 का रेट? हाँ, किराया रहता है। किराया रहता है। और रेत बजरी का क्या है? बजरी जा रही है 170 रुपये फुट जो पड़ी हुई है। अच्छा, तो फुट जो पड़ी हुई है। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा इस टाइम ये जो सूरत हाल बनी हुई है, पहले तो लोग अब तो कर रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत जल्दी जाएगी, अब ये PDM की हुकूमत कोई सूरत हाल बेहतर कर देगी, तो आपका काम कितने % कम हो गया है? मैं कह रहा हूँ आधा भी नहीं है, चौथा हिस्सा भी नहीं है। तो लेबर कितनी है सर आपके? पहले थे 8 और नौकर थे, अब सब 4 है, वो भी रोते हैं। अच्छा, वो भी रोते हैं। तो ये सर क्या उनको सैलरी वगैरह वो बेचारे जो कमाते हैं वो ले जाते हैं, वो ये लिखा हुआ है, ये उनकी जाए, इसमें मेरा कोई तल्लक नहीं। जो किराया उनका है। अच्छा, वो किराया? सिर्फ एक नौकर है मेरा, बाकी 3 लड़के हैं। कितने फैमिली मेंबर्स हैं? 3 लड़के हैं, 3 लड़के हैं। जगह का किराया दे रहे हैं? नहीं, जाती है। जाती जगह। हाँ, किराया भी रह सकते हैं। अच्छा, जाती जगह है। ये नाज़रीन इस टाइम ये है गड़ी शाह, ये कौन सा इलाका है? ये सब मुगल रोड है, गड़ी शाह मुगल रोड। मुगलपुरा रोड है, यहाँ से वाबस्ता हैं कराची वाला फाटक और 1986 से यहाँ बैठे हुए हैं। तो मुबीन साहब, ये 1986 से ऑनवर्ड जो अब 2023 है, हाँ, कारोबार में इजाफा हुआ है आपके या कारोबार में कमी आई है? कंस्ट्रक्शन का काम कितना कम हुआ है? मैं समझ लगा 2 हिस्से रह गए, बस 2 हिस्से काम रह गया है। तो लोग फिर अब इसको वो काम करा रहे हैं जो फंसे हुए हैं, नया काम कोई नहीं है। तो ये मसलन किस तरह गुजर बसर हो रही है? बस जाती बैठे में और तीनों बेटे नौकर को एक ही है, बाकी 3 बेटे मेरे काम करते हैं। यानी तीनों
दोनों बेटे इस कारोबार में साथ मुंसलिक हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह ये कारोबार हाँ चल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये आपने वोट किसको दिया था? नून लीग को नून लीग को दिया हम था। पक्के वोट है। अब क्या आपको नजर आ रहा है? नहीं नहीं अच्छा करेंगे, गलत बयानी कोई नहीं है। अच्छा नाज़रीन, मुबीन साहब बड़े कमिटेड हैं नून लीग के वोटर, और वो अभी भी तवक्को ये रख रहे हैं कि शायद नून लीग की सूरत हाल कुछ बेहतर करे, और इनका कहना ये है कि नून लीग को बाकायदा इक़्तिदार में ला के फंसाया गया है अवाम के आगे। इनसे इस हवाले से भी पूछते हैं जी, ये कैसे फंस गई नून लीग? देखो जी, कुर्सी को किसका ख्याल नहीं आता, मेरा दिल नहीं कहता कुर्सी बैठूँ, आगे फंस जाऊँ जो मर्जी। 300 तक पेट्रोल पहुंचा दिया बिल्कुल सही है, पीडीएम ने। बिल्कुल। शहबाज शरीफ की हुकूमत जो मिस्टर स्पीड के नाम से मशहूर थी, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब तो उनकी स्पीड तो क्या, अब तो महंगाई की स्पीड ही बहुत देखो बढ़ बात सुनो मेरी, जब मेरा बाप कर्जा लेगा, बेटा उतारेगा ना, तो मुसीबत उठाएगा। ये नाम पाकिस्तान का है, इसमें किसी का नाम नहीं है। अच्छा, ये कर्जा क्या आप समझते हैं इमरान खान के दौर में लिया यार गया? कोई, हाँ तो इसका क्या बनाया बता दो पहले, किधर गया कर्जा, कहाँ गया? तो ये देखे ना, वो IMF के हाथों ये नहीं, इसको ये नहीं पूछना चाहिए वे पैसा कहाँ गया। चलो सारी बात खत्म करो। मान लो ये चोर है, इमरान खान हाजी साहब हैं, हम कहते हैं खुद ही, तो ये कहाँ गया पैसा? वो दे साहब दे इसको। मुबीन साहब, मतलब कहने का पहले तो उधार में भी काम चल रहा होता था, तो ये कितने पैसे फंसा लिए हैं आपने? उसमें 10-15 लाख तो ऊपर ही है। 10-15 लाख उधार आपका ये कि जो उतर नहीं रहा। हाँ उतरने क्या, वो 2000 देता है, उसको 500 पकड़ा जाते हैं। अच्छा, तो जिसकी वजह से यह सारी हाँ सूरत वो पुराने लोग हैं, वो हमसे ले लेते कम, थोड़ा दे जाते हैं, ऊँचा दे जाते हैं। यानी वो जैसे सीमेंट हो गया, ईटा हो गया, जो 1000 बने तो 500 दे, चल यार अगली अच्छा, बच्चे। आपके ख्याल से तकरीबन कितने जो तामीराती जो मकानात हैं जो रुक गए हैं? यार मैं कह रहा हूँ आधे भी नहीं है। नहीं, जो मतलब शुरू भी लोगों ने कराए वो भी नहीं, वो ज़्यादा है, वो कम से कम नहीं, आधे ज़्यादा है, वो भी मुकम्मल नहीं हो। पैसे जो नहीं है। नाज़रीन, ये आप ये देखें, ये अलमिया ये बना हुआ है कि इस वक्त यानी कारोबार नहीं है। जिन लोगों ने मकानात शुरू किए हैं, जो मिडिल क्लास घराने से जिनका ताल्लुक़ है, वो अपना मकान मुकम्मल नहीं कर पा रहे, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से। ना सिर्फ ये तो ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट है, जो इसके अलावा देखा जाए जो मार्बल का रेट्स, जो टाइलों का रेट और बाकी जो चीज़ें, जो उसकी सेंट्री का रेट, ये ज़मीन बोझ क्या आसमान से बातें करता जा रहा है। और ये ही बी क्लास भी यानी घर बनाना एक बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। एक 5 मरले का घर जो कि 30, 40, 50 लाख में बन जाता था तकरीबन, वो 1 करोड़ तक उसकी कॉस्ट चली गई है, और दिन ब दिन इस पर इजाफा होता जा रहा है। क्योंकि ये सेंट्री का काम देख लें, ये भी ज़्यादातर इंपोर्ट की जा रही है, और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट जो लोकल भी जो उनका सामान है वो भी बड़ा महंगा हो रहा है, क्योंकि मटीरियल उसका बाहर से ही आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद रऊफ साहब, आप ये क्या लेने के लिए आए हैं? सीमेंट। तो क्या कोई काम शाम करवा रहे हैं? दियो घर दा फिर टुट्टा सी ओ कड़वाना से जरा, तो ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। अच्छा, ते की पोजीशन है, किन्ने दी बोरी मिली? खैर ना, ਇਹ ਭਾਈ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੀ ਬੋੜੀ। अच्छा, ते बड़े परेशान भी लग रहे हो, की सूरत हाल है? महंगाई तो ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਖਲੋਣੇ ਤੇ ਖਲੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। की काम करते हो? ਸਾਡਾ ਹੈ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, अच्छा, ਕਾਟਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਲੋਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ। यानी ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਵੇ, क्योंकि किसी को कोई पैसा नहीं है। भुखे ईश्वर तो सलाम है। तो अपना शादी हुई हुई है आपकी? शादी हुई है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं खैर से? ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਪੜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜ ਲੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ। तो महीने की किन्नी क्यों आमदनी हो जाती ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ। घर अपना है आपका? ਘਰ ਆਪਣਾ ਮਗਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। उधार पकड़ के। ਹਾਂ, नाज़रीन, ये आपने पुरसाने हाल देखा है एक गरीब इंसान का, वो 2 वक्त की रोटी किस तरह कमा रहा है, या वो अपने बच्चों को पढ़ा ले या वो 2 वक्त की रोटी खा ले। ये वो अलमिया है। और ये भी कहते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद मरम्मत का काम अब मजबूरन शुरू किया है, कि नहीं तो घर की मरम्मत और छत गिर सकती थी, दीवारें गिर सकती थी। ये मजबूरियाँ इनको यहाँ लेकर आई हैं। तो ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ।
ये बताएं कि काम कैसा जा रहा है? काम बहुत महंगाई हो गई है, भुखे मरन डे आ ते कारोबार है कोई नहीं, लोगों के घर बनन ते लोग सानू पैसे लभन देना, जो काम ही कोई नहीं ते महंगाई ना मरन डे आ भुखे। की नाम सी ਤੁਹਾਡਾ? ਮਹਿਮੂਦ ਮਸੀਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ? किराए का मकान है, ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 14,000 रुपया किराया दे रहा, बत्ती का बिल वखरा, गैस का वखरा। हाँ मरन डे आ वहाँ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼? 600 रुपया कमा रहे हैं। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ? घर का कल्ला ही कमान वाला वा 6, मगर 6 जी खाने वाले ने। 6 ਜੀ ਖਾਣ? हाँ जी, मतलब बच्चे पढ़ भी रहे हैं? नहीं कोई नहीं पढ़ रहा, महंगाई ने पढ़न देंदी है, न पढ़ने बैठे। अनपढ़ ने बैठे थे वो, सिर्फ तुसी कमा रहे हो? हाँ जी। जी यानी नाज़रीन, महमूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। ये किस तरह ये बता रहे हैं, किराए का मकान है और 6 बंदे खाने वाले हैं, और ये किराया किस तरह देंगे? 600 रुपया जो दिहाड़ी कमा रहा है कि एक गरीब बंदा, ये गरीब इंसान किस तरह अपने घर का बजट बनाएगा? इसका किराया किस तरह दे रहा है ये पता है, ये उस अल्लाह को पता है। ये घर का निज़ाम किस तरह चल रहा है? मसलन दाल रोटी खाते हो या गोश्त वगैरह भी खाते हो? गोश्त तो कभी लब्भा ही नहीं, साल बाद भी ईद नूं है जे गोश्त लभ जे, माथा नहीं कोई शै नहीं। हर शै तो महंगी कर छड़ी, साग भी नहीं मुल दा खाया जाता, मर्चां नाल रोटी खाण डे आ। नाज़रीन, ये इनकी कहानी है कि मिर्चों से रोटी खा रहे हैं, दालें भी पहुंच से दूर हो चुकी हैं, सब्ज़ी पहले ही पहुंच से दूर है, गोश्त और जो गोश्त है और जो मुर्गी है वो भी पहुंच से दूर होती जा रही है। 600 रुपये का किलो देन डे ने, तो की करना है? पैगाम देना चाहोगे? पैगाम ये देना चाहते हैं भी महंगाई थल्ले करन, कोई कारोबार चलन, कारोबार लोगों के टुरन, असीं भी कारोबार करिए। बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहे तुसीं? बच्चे महंगाई तो बच्चे पढ़ाए नहीं जाते, कारोबार ही कोई नहीं, पैसा ही कोई नहीं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं? हाँ जी। ये मैंने कहा महमूद साहब के बच्चे पढ़ने चाहिए, ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है तलीम और सेहत फराम करना। ना तलीम फराम की जा रही है, ना सेहत पर फराम की जा रही है। जी आरिफ साहब, मिनी बजट आया है, इस हवाले से बताएं क्या आपका तमीराती काम भी मुतासिर हुआ है? कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है, कारोबार बिल्कुल डेड हुए हैं। तकरीबन पहले रेट था तकरीबन 13,000 ईंटों का, अब तकरीबन 17,000 रुपया रेट हो गया। अव्वल नंबर ईंट जो है? हाँ, जो अव्वल है वो 17,000 की 1000 ईंट है, वो कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है और कारोबार डेड है इस वक्त। नहीं, कोई आपकी जो महीने का बिजनेस है वो स्लो है? बहुत ज़्यादा स्लो, यानी एक माह का पहले कमाते थे ना 40-50, अब 20 भी बहुत नामुमकिन है, 20 कमाना भी नामुमकिन है। वजह क्या है? पीछे लोग नहीं आ रहे कारोबार की ना सेटिंग सारी ख़राब हो गई है जनाब, जिसकी वजह से ना आपके पास पैसे होंगे तो आप अपने घर का तमीराती काम स्लो हो चुका है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, हाँ जी, बहुत ज़्यादा काम स्लो हो चुका है। अच्छा, ईंटों का कारोबार है? जी जी, रेत बजरी सीमेंट। तो दुकान अपनी है आपकी? जी जी, माशाल्लाह अपनी दुकान है। तो मतलब कहने का कितनी फैमिली मेंबर्स हैं आपके? माशाल्लाह हम तकरीबन हैं 8-9 जी। कमाने वाले कितने हैं? माशाल्लाह ये 2 भाई हैं, ये छोटा भाई है, मैं वाला साहब फौत हो गए। वो अल्लाह ताला हाँ जी, हाँ जी। फरमाए। अच्छा ये बताएं कि ज़रा के मिल के आप कारोबार कर रहे जी हैं, जी तो ये भी इसी कारोबार से वाबस्ता है? जी, मतलब कहने का कि बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह घर अपना है किराए? अपना है माशाल्लाह। नाज़रीन, ये घर तो इनका अपना है, जिस वजह से कुछ हद तक इनको कुशन मिला हुआ है, लेकिन सूरत हाल इनकी ये है कि जैसे कि इन्होंने बताया कि कारोबार इनका बिल्कुल आधा हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने से, है। जो कि बताया इन्होंने, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ने से इनका बिजनेस बिल्कुल आधा हो गया, और आइंदा आने वाले दिनों में भी कोई पता नहीं, नए बजट मजीद में नीचे ही जाएगा ना, मजीद वोट नीचे। किसको डाला था जी आपने? वो तो मेरा जो पक्का वोट है ना, नून लीग का है। कोई और कारोबार का भी सोच रहे हैं करने का? क्या आप सोच रहे हैं? ज़्यादा जो सूरत हाल चल रही है अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा, यही काम कर रहे हैं। ये साथ हमारा ये भी काम ना, ये घोड़ा पौड़ियाँ वगैरह, बांस वगैरह, ये भी साथ थोड़ा थोड़ा सेटअप चल रहा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर है जी। हम कारोबार में बहुत महंगाई बड़ी हो गई है जी, हैं जी।
ਤਾਂ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਚੋਂ ਵਸਤਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਵਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਰੀਦ ਕਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ? ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਦੁਕਾਨ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ? ਦਿਹਾੜੀ ਬਸ 1000-1200 ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ नहीं मिला? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇ ਹੀ नहीं है जी काम। नाज़रीन पहले आप ये बात सुन ली आपने कि 1 महीना हो गया है कारोबार इनकी दिहाड़ी का काम रंग पेंट का नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये दुकान पे ही बैठे हुए हैं और किसी दुकानदार के, किसी रहमत के फरिश्ते के मुंतज़र हैं कोई आए तो हमें ले जाए घर की, यानी रंग पेंट का काम इनको मिले। हाँ जी। किन्नू वोट पाया जी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ नवाज शरीफ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ जी। नाज़रीन ये बात आपने सुनी, 1 महीना हो गया है इनको ये बेरोज़गार हैं और काम नहीं मिल रहा। यही पैगाम हुक्मरानों के लिए है कि कोई पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाए जिससे इनके कारोबार में भी रौनक आए, इनका कारोबार चल सके और ये भी पेट भर के खाना खा सकें, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकें। हाँ जी। और कोई बस। मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ही है कोई। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। ये नाज़रीन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, आज काम नहीं मिला, इनसे पूछते हैं क्या वजह है। हाँ जी, की हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद रियाज रियाज मोहम्मद रियाज जी। मोहम्मद रियाज साहब की काम करते हो? मजदूरी मजदूरी कर रहे हो? आज के काम, आज नहीं कोई काम मिला? ਅੱਜ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਤੇ ਦਪਾਲਪੁਰ। ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਰਾਜ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ 900 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ 900 ਜੀ। 900 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਸ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰਾ ਸੇ ਮੋੜ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੋਰ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ? ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਜੀ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੋਰ ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अरशद जी। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मजदूरी का काम करी रहे। आज मजदूरी नहीं मिली? नहीं जी, 8-10 दिन हो गए काम नहीं मिल रहा है, बस चले जाते हैं, सुबह आते हैं 8 बजे। ये गढ़ी चौक में नाज़रीन ये बैठते हैं, इधर से ही लोग इनको लेकर जाते हैं मजदूरी के लिए। राजगिरी आंधी मजदूरी? नहीं नहीं, मजदूरी करते हैं, ये तोड़ बांध का काम है हमारा। हैमर मशीन ली है, इसका काम है, लैंटर तोड़ते हैं, काम मिल ही नहीं रहा है। तो मतलब किस इलाके से ताल्लुक है आपका? हमारा इलाके उजरा शाह मकीम से ताल्लुक है। और कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, इधर ही हैं, क्वार्टर किराए पे लिया हुआ है। तो मतलब किस तरह जो है ना, पिछले महीने का बजट जो है किराया देना है अभी, तो नहीं दिहाड़ियाँ हैं। कितना किराया? 10,000 रुपये किराया है। नाज़रीन ये आपने बात सुनी। नाम क्या था आपका? मोहम्मद अरशद नाम। मोहम्मद अरशद महमूद। अरशद महमूद साहब का ये सवाल है कि मेरा किराया कौन देगा? मेरी मेहनत मजदूरी, मुझे दिहाड़ी नहीं मिल रही, क्या इसका किराया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अदा करेंगे या इसका किराया जो निगरान वज़ीर आला साहब हैं वो अदा करेंगे? तो उसके बच्चों की रोटी रोज़ी के ज़िम्मेदार कौन है? शदीद महंगाई में ये किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? यकीन करें, छोटे हैं बड़े हैं? बच्चे जो है ना, एक बच्ची जो है ना 11 साल की है, बेटा जो है ना 7 साल का है। तो पढ़ भी रहे हैं बच्चे? पढ़ते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन जो बहुत तकलीफ़ हो रही है बढ़ाने में भी। पहले जो है ना
पहले से भी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। फीसें नहीं दी जा रही? नहीं, फीसें कभी कभी देते हैं, कभी 2-2 महीने की खड़ी रहती हैं पीछे जो है ना। टीचर बातें करते हैं, बच्चों को डांटते हैं हर रोज़। यानी ये बता रहे हैं कि जी टीचर डांटते हैं, क्लास में खड़ा कर देते हैं फीस ना देने की वजह से। हाँ जी, फीस ना देने की वजह से वापस भी मोड़ देते हैं। 2 दफ़ा मेरे किसने बच्चे वोट पाया सी? नवाज शरीफ को। तो मियाँ साहब तो आ ही नहीं रहे इधर। मियाँ साहब जो आए हैं या ना आए, लेकिन जो है ना ये छोटे मियाँ साहब जो हैं उनसे ही बेहतर थे। लेकिन जो बड़े मियाँ साहब अभी हैं ना, शहबाज शरीफ साहब, उनसे हमारी दरख्वास्त है अभी गरीबों का कोई सोचे तो ख्याल वोट आप मियाँ साहब को ही देंगे? वोट हमने मियाँ साहब को ही देना है, भले नहीं, जो भी हो। बात खत्म हो गई है मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब। वोटर आपका पक्का कमिटेड है आपके साथ, लेकिन आपसे नाराज़ लग रहा है कि हमारी रोटी रोज़ी का बंदोबस्त किया जाए। मियाँ साहब से प्यार है आपको? बहुत प्यार है जी, लेकिन जो अभी नाराज़ भी बहुत हैं, आपस में लगे हुए हैं अपने झगड़ों में, गरीबों का सोच नहीं रहे हैं। अभी जो है नया बजट पास हुआ है या नहीं हुआ? मिनी बजट आया है जो पास हो गया। पहले हमारी 120 रुपए की सिगरेट की डब्बी ले लेते थे, अभी वो भी ना 100 रुपए की आधी डब्बी भी नहीं मिलती है। 230 रुपए की डब्बी कर दी है। ये कौन सा तरीका है? महंगाई करते हैं तो एक दफ़ा ही उठाते जाते हैं। पेट्रोल है 300 रुपये पहुँच गया है। अभी क्या करें, गरीब आदमी है। ये मोटरसाइकिल है, सुबह जो है ना 100 रुपये घर से लेके आया हूँ, तो अभी सुबह का इधर खड़ा हूँ, रोटी भी नहीं जाके 12 बजे घर में खाई है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब इमरान खान से बेहतर थे? इमरान खान से वो बेहतर थे, लेकिन जो है जब का इनका मसला शुरू हुआ है ना ये 2-3 साल से, तो काम ऊपर ही जा रहा है, महंगाई का ऊपर ही जा रहा है, काम है नहीं। और क्या करें, हम पढ़े लिखे हैं नहीं जो जॉब कर लें या किसी दफ्तर में मसलन के काम कर लें। हम जी आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह करे आपको कारोबार काम मिले ताकि आप दिहाड़ी आपकी हो, आपके घर का सर्कल चले, आप घर का किराया दे सकें। हुक्मरानों से यही अपील है कि गरीब दोस्त पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें गरीबों के लिए बेहतरी से बेहतरी आ सके इनकी ज़िंदगी में। ये किराया नहीं दे पा रहे, ये बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे, इनको 8-10 दिन से इनकी दिहाड़ी नहीं लगी, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, किधर जाएंगे, किससे मांगे रोटी? सुबह 7 बजे के बैठे हैं इधर सर, 7 बजे बैठते हैं, 6 बजे जाते हैं शाम को। दूध के लिए जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो क्या करें, मजबूर हैं, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारा वो पेशा नहीं है, लिहाजा मेहरबानी करें मियाँ साहब, हमारी जो हाल पे रहम करें। काम है हमारा, नाम मोहम्मद अरशद है जी। अरशद साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए मैसेज है कि आप उधर से पाकिस्तान वापस आ जाएं, इंग्लैंड से, आ जाएंगे। और यहाँ आके गरीबों के में देखें, गरीबों का दर्द दिल ये रखते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इनके हालत-ए-ज़ार पर कुछ बेहतरी लाने के लिए कुछ इकदाम किए जाएँ, कुछ अवाम दोस्त इकदाम किए जाएँ ताकि इनको कुछ सुख का सांस मिले। बहुत मेहरबानी मियाँ साहब, मेहरबानी, आप आएँ तो हमारी सुने जी। आपके साथ जो बड़ी कीदर प्यार है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, अवाम प्यार करती है इनसे, और ये दर्द दिल रखने वाले वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के। क्या नाम है आपका? लखमीर हैं जी? लखमीर लखमीर। हाँ जी। लखमीर साहब बड़े नाराज़ हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हुक्मरानों से भी कुछ दिल खोल के बात बिल्कुल इस तरह ही गल है भाईजान, काम तो लब आज 10 ਤੋਂ 15 दिन हो गए ने, काम तो बिल्कुल है ही नहीं। जो अपना नवाज शरीफ का दौर सी ना, बहुत सुकून सी, दिहाड़ी का दौर थी 2013 ਤੋਂ 18। हाँ, दिहाड़ी ला के जाते सुकून नाल अपना बच्चे खाते थे। हुण तो भाई समझ ही नहीं आती, इन्नी को महंगाई हो गई है बेइंतहा। तो दुध वास्ते पैसे नहीं होंगे, घर के कहते हैं भाई दुध लैके कितों लैके आइए, महंगाई इन्नी हो गई है। दुध बच्चे ने 5 बच्चे, आज इन 5 बच्चे हैं। अब वो वाहिद कफील ये कमाने वाले हैं, ये कहाँ से रोटी रोज़ी इनकी पूरी करें? यही तो समझ में नहीं आ रहा ना। जब नवाज शरीफ का दौर था ना, खुदा बड़ा सुकून था, बहुत ही सुकून था। अच्छा, अब भी आप नवाज शरीफ को वोट डालेंगे? अगर हाँ, इंशाल्लाह डालेंगे, उसको ही डालेंगे। देखिए जी, नवाज शरीफ के हमें तो इधर अवाम में आए हैं कि नवाज शरीफ के कमिटेड किस्म के जो वोटर्स हैं वो मौजूद हैं इधर, तो वो यही दरख्वास्त करते हैं कि जी मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ। तशरीफ़ ले आए, आपके साथ है हम। और इनकी जेब में पैसा नहीं है, लेकिन दिल में प्यार है अपने लीडर के। बिल्कुल इस तरह का भाई, उसके दौर में खुशहाली थी। अभी तो भाई एक दूसरे को मार रहे हैं पैसों के लिए, पैसों के लिए मारने। भाई काम नहीं होगा तो ऐसे ही होगा। अच्छा, किराए के मकान में? हाँ जी, हाँ जी। और मतलब कहने का क्या पैगाम देना चाहेंगे आप शहबाज शरीफ को, हुक्मरानों को? गरीबा का थोड़ा रहम करन, ते रहम करनगे तो गरीब चलनगे, नहीं तो गरीब तो मर जाने ने, खप जाने ने। अच्छा, ये बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ जी, 5 बच्चे,
4 पढ़ते हैं, एक छोटा बच्चा। नहीं, रोटी रोजी किस तरह चला रहे हैं? 10 दिन से दिहाड़ी नहीं सर लगती, जी बताएं जरा। बस बहुत मुश्किल से चला रहे हैं, इधर उधर से पकड़ के चला रहे हैं। तो भाई वो भी मांगने के लिए आ जाते हैं, भाई हमारे को दो पैसे, उधार पकड़ने हैं। उधार पकड़ रहे हैं। क्या करें, बच्चों को तो खिलाना है ना। ये क्या करें, कहते हैं बच्चों को तो खिलाना है, और ये भूख इंसान से बड़ा कुछ कराती है। अपनी कानून को ले ही नहीं मेहनत सकते। मजदूरी को ही अपना नस्मो लेना बिल्कुल, है। बिल्कुल ऐसी लेकिन बात। वो भी दिहाड़ी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, मिलती नहीं भाई। सुबह से लेके शाम तक बैठते, जब अंधेरा होता है घर चले जाते। हमारा फर्ज है आवाज़ पहुँचाना। हाँ जी। हम आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचाएंगे। नानू सोचना चाहिए नानू गरीबां वास्ते। क्यों गरीबां ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ हैं ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ सारी। बहुत मेहरबानी है। हाँ बहुत जी। शुक्रिया। क्या काम करते हैं जी आप? मैं पाकिस्तान रेलवे में था, वहाँ से रिटायरमेंट हुई है मेरी पाकिस्तान रेलवे से। मजदूरी करते थे उधर? नहीं जी, मैं रिजर्वेशन ऑफिस में होता था। अच्छा। बड़ी सी जॉब करता था। 14वीं स्केल में रिटायरमेंट हुई है मेरी। लेकिन मौजूदा ये सूरत हाल है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। जी जी, करें करें। ये हमारी पैदा करता है। हम गलत हैं आवाम, ये सामने देखते हैं। जो हम गलत हैं। आपका नाम आवाम। क्या है? सैयद जामिन अब्बास रिजवी। सैयद जामिन अब्बास रिजवी साहब। हाँ जी। हम गलत हैं, बताएं। हम गलत हैं। ये किसको वोट डाला था आपने? मैंने तहरीक इंसाफ को। मतलब खान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, आप समझते हैं? अपने दौर में बेहतर काम किया था। मैं खान साहब को जब वो क्रिकेट खेलते थे ना सर, मैं उस वक्त से उनको जानता हूँ। आज इन हमें कोई इमरान खान के भी चाहने वाले मिल गए हैं, जिन्होंने अवाम इमरान खान के हक़ में भी बात की है और कहा है कि करोड़ दर्जे मौजूदा हुक्मरान से इमरान खान बेहतर था। बहुत बेहतर है। अब आइंदा भी आप तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे? इंशाल्लाह ताला अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कुछ कर सकूँगा वो करूँगा। नाज़रीन, ये इमरान खान साहब के लिए पैगाम है कि इनके चाहने वाले भी मौजूद हैं, इनसे तवक्को लगाए बैठे हैं इस सख्त हालात में, मुश्किल हालात में, मुश्किल माशी हालात में, कि वो अभी भी कमिटेड है। इनके वोटर वो ये तवक्को कर रहे हैं कि इमरान खान साहब शायद इनको इन बहरानों से निकाल सकें। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना इनकी बातें, हमने मज़दूरों से भी बातें की, हमने कंस्ट्रक्शन जो से वाबस्ता कारोबार है उन लोगों से भी बातें की कि जब तक मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चलेगा तो मईशत की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी माशी पॉलिसियाँ लाई जाएँ, टैक्सेस का नफाज ज़रूर किया जाए, लेकिन बेजा टैक्सेस ना लगाए जाएँ जिस पर गरीब आदमी पर बोझ से बोझ पड़ता जा रहा है। आपने गरीबों की बात सुनी, हम आपके यही बातें गरीबों की अवानों तक पहुँचाने की हम कोशिश करते रहेंगे और हमारी यही कोशिश होगी कि हुक्मरान इस पर एक्शन लें, अवाम दोस्त पॉलिसीज़ लेकर आएँ जिससे मईशत मुल्क की बेहतर हो जाएगी। मईशत बेहतर होगी तो रोज़गार भी मिलेगा। जो मज़दूर 10-10 दिन से बेरोज़गार हैं उनको दिहाड़ी नहीं मिल रही, यानी काम ही नहीं है, इनका कारोबार ही नहीं है। लोग कंस्ट्रक्शन का कारोबार, कंस्ट्रक्शन का काम कराना बंद किए हुए हैं या बहुत कम हो गया। इस पर होश के नाखून लेने चाहिए हुक्मरानों को। अवाम दोस्त पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि कारोबार चले। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।